हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर चार्ट को कैसे यूज़ करते हैं ये देखेंगे। अगर हमारे पास किसी किस्म का डेटा है और उस डेटा को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं या चार्ट के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं कि भाई वो डेटा जो है ना विजुअली किस तरीके से दिखाई देगी, तो हम चार्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। और एमएस वर्ड के अंदर हमें इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट का ऑप्शन इलस्ट्रेशन सेक्शन में या इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिलता है। अब आप चार्ट का ऑप्शन अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उस पे भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो बिना डेटा के भी आप यूज़ करके फिर उस पे डेटा दे सकते हो। जैसे कि ये मेरे पास चार्ट का ऑप्शन है और इसको मैं क्लिक करूँगा तो मुझे जितने भी चार्ट के टाइप मेरे पास अभी अवेलेबल हैं या एमएस वर्ड 2016 के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। जिसमें कॉलम चार्ट भी है, लाइन वाला भी है, पाई है, बार है, एरिया है, एक्स वाई, स्टॉक, सरफेस, रडार एंड कॉम्बो, बहुत सारे चार्ट्स हैं। हम सिंपल किस्म का एक चार्ट उठाते हैं अभी, कॉलम चार्ट, जिसमें भी अलग सारे टाइप्स होते हैं। लाइक मेरे पास जो भी ये है, क्लस्टर्ड कॉलम्स हैं, स्टैक्ड कॉलम है, पूरा का पूरा स्टैक है, 3D है, तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम फिलहाल नॉर्मल जो सबसे पहले कॉलम और कॉलम के अंदर भी क्लस्टर्ड कॉलम यूज करते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे और ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो ये चार्ट मेरे पास इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ एमएस एक्सेल का एक विंडो खुलेगा जिसमें हमें डेटा देनी पड़ेगी, जिसको हम चार्ट के फॉर्म में दिखा रहे हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने ही हिसाब से डेटा देता है, कुछ ना कुछ डमी सी डेटा होगी, जिसमें देखो ये जो सीरीज़ 1 है, सीरीज़ 2 है, सीरीज़ 3 है, ये वो डेटा है जो हमारे ये पिलर्स दिखेंगे, लाइक अपना ब्लू वाला पिलर, ऑरेंज वाला, ग्रे वाला, ये डेटा हमारी कॉलम में जो है ना उसका है। उसके बाद ये जो पिलर्स हैं ये किस कैटेगरी के हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब उसके बाद क्या है भई, ये जो सीरीज़ 1 वाला डेटा है ना, ये ब्लू कलर में दिखाई देगा, सीरीज 2 वाला डेटा ऑरेंज कलर में दिखाई देगा, सीरीज 3 वाला डेटा ग्रे कलर में दिखाई देगा। अब हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मार्कशीट बनाते हैं ना हम, मार्क्स वगैरह, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद मैथ। तो आप देखोगे ना, ये सारी की सारी डेटा मेरे टेबल के अंदर, ये जो चार्ट है यहाँ पे भी अपडेट हो रही है। ये देखो, आप फिजिक्स आ गया, यहाँ पे केमिस्ट्री आ गया, मैथमेटिक्स आ गया। उसके बाद कैटेगरी का नाम, फर्ज करो ये जो मार्क्स हैं ये हैं आकाश के, उसके बाद ये हैं अ, विराट के, और उसके बाद विराट के स्पेल पता नहीं क्या नहीं सही आ रहा। ओके, और ये जो है बाबर के हैं, और ये जो मार्क्स हैं ये हैं अ, महनूर के। ठीक है ना, ये मार्क्स। अब देखो, ये आकाश के मार्क्स, ये विराट के, ये बाबर के, ये महनूर के। ठीक है ना, ये इस तरीके से हम अपनी डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करा सकते हैं। अब हम अगर हम वैल्यू को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे 89 दे दूँ, ठीक है, उसके बाद इसको मैं दे दूँ 67 दे दूँ, उसके बाद मुझे इसको अगर देनी है तो 56 दे दूँ, ठीक है ना, और इसको अगर मार्क्स देनी है 90, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में इसकी मार्क्स में क्या कर सकता हूँ, लाइक इसकी मार्क्स को 89 कर देते हैं, सेम मार्क्स कर दिए हमने 76। उसके बाद इसकी मार्क्स को 59, और इसकी मार्क्स को 71, ठीक है ना, इसकी मार्क्स को हम कर देते हैं 69, ठीक है। उसके बाद मैथ वाली मार्क्स आकाश की कर देते हैं 91, इसकी कर देते हैं 81, और इसकी कर देते हैं 79, और इसकी कर देते हैं 28। 28 बहुत ही कम है, 69 कर देते हैं दोबारा। ठीक है, देखो तो इस तरीके से ये सारा का सारा डेटा आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है। अच्छा, फिलहाल इसको मैं डाउन में करता हूँ या साइड में कर देता हूँ, इवन मैं इसको कट भी कर सकता हूँ, इसको कट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये चार्ट आप अप्लाई करते हो और इसमें डेटा देते हो तो होता क्या है, आपके पास इस चार्ट के दो और टैब आते हैं। एक आता है डिजाइन टैब और दूसरा आता है फॉर्मेट टैब। अब ये जो फॉर्मेट टैब है ना, ये इसके एक एक शेप को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो ना, ये वही ऑप्शन है जो आपको शेप्स के लिए मिलते हैं। तो ये तो समझना बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको डिजाइन को अप्लाई करना है तो डिजाइन को कैसे अप्लाई करेंगे, इस चार्ट की मुख्तलिफ डिजाइन आती है, डिफरेंट डिफरेंट। देखो ये वाली डिजाइन है, ये वाली डिजाइन है। अब देखो, डिजाइन अगर आप चेंज करते हो या स्टाइल आप चेंज करते हो तो क्या होगा कि इसका अंदर जो प्री बिल्ट लेआउट है ना वो भी चेंज होता है। जैसे
अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें मेरी मार्क्स देखो किस तरीके से दिखाई दे रही हैं और पिलर्स किस तरीके से आ रही हैं, ये चार्ट्स वगैरह, ये सारा का सारा लेआउट चेंज हो जाता है। जहाँ पे हम चार्ट का टाइटल भी दे सकते हैं, लाइक अगर मैं चार्ट का टाइटल देना चाहूँ, इसमें मैं मार्कशीट लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये चार्ट का टाइटल आ गया, इसको यहाँ से हटाओ। उसके बाद इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो, स्टाइल्स वगैरह जो आप कहना चाहते हो कह लो, ठीक है, तो ये एक ही हो गया। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे चार्ट का ही टाइप चेंज करना हो तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि भाई मैं ये वाला चार्ट नहीं यूज कर रहा, अगर मुझे कॉलम में दूसरा ही यूज करना है तो मैं ये वाला यूज करना चाहता हूँ, मैं ये यूज कर लूंगा, ठीक है ना, ये चीज भी आपको समझ में आ गई है। उसके बाद इसके कलर्स भी आप अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जो भी आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, फिलहाल हम वही यूज करेंगे जो सूटेबल है। उसके बाद अब इसका लेआउट भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हो कि किस तरीके का लेआउट होना चाहिए, लाइक मैं अपनी डेटा भी यहीं पे दिखाना चाहता हूँ, या किसी भी तरीके से आप इस चार्ट को मैनेज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डेटा को एडिट करना है तो यहाँ पे आप एडिट डेटा करें, दोबारा से आप क्या करें, एमएस एक्सेल में वो डेटा मैनेज करें, या आपको टेबल वापस से मिल जाएगा। इस तरीके से आप एक चार्ट को अप्लाई कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। दूसरा, इसमें अगर आप ये वाला चार्ट आप नहीं यूज करना चाहते, इसी के ऊपर आप कोई दूसरा यूज करना चाहते हो, लाइक लाइन वाला यूज कर सकते हो, हम पाई यूज करके देखते हैं, ये वाला पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब पाई चार्ट में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टाइल्स होते हैं, आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल होता है चार्ट को यहाँ पर यूज़ करना। और चार्ट को यूज़ क्यों करते हैं? अपनी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराना हो, विजुअली हमें देखना हो कि भाई किस तरीके से वो डेटा दिखाई देगी, तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है उस डेटा को समझने में। अब टेबल वाली डेटा को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जब डेटा हमारे पास चार्ट में मौजूद होता है, तो हमें प्रॉपर्ली समझ में आता है कि भाई डेटा में क्या पैटर्न नज़र आ रहे हैं, क्या चीज़ मुझे समझ में आ सकती है। तो कोई सा भी आप टेबल का टाइप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये है हमारा चार्ट वाला ऑप्शन। अब उसके बाद इंसर्ट में एक और आता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, ठीक है? स्क्रीनशॉट को आप कैसे यूज़ करेंगे मैं ये आपको अगली वीडियो में समझाऊँगा।